जेल में चुड़ैल। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम किशन लाल है। मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में कभी तेजी तो कभी मंदी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। फिर एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है, उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे। पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो ये जिद करने लगा कि उसने 1000 एडवांस दिया था। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो रहा हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे डराती रहती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई होगी। तभी मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को उठाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो फिर से सो गया। मैंने फिर से जालियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वहीं खड़ी है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे में उजाले में आने लगी। वो एक सजी धजी जवान औरत थी। वो हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वो फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वो आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था, पर जुबान से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाजा खुला देखा तो वो बोला कि ये तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर लिया और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ। मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था? मैंने फौरन कबूल किया कि वह कौन है। ये जानने के लिए मैंने उसकी ओर
एक खाली गिलास फेंका था। फिर वो मेरे सेल की ओर आई और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल डाला था। जेलर ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा, वो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे दी गैरेज से निकालकर दी गैरेज में शिफ्ट कर दिया था। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की कनक सुनाई देती थी। कभी कभी वो भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।